तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी एस्थेटिक फिजिक को मेंटेन करने के लिए आपका मंथली कितना खर्चा आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा एक मंथ का आपका खर्चा कितना आएगा एक एस्थेटिक फिजिक को मेंटेन करने के लिए मंथली। तो आओ शुरू करते हैं। मेरा पार्सल भी आया था तो मैं आपको बताऊंगा पार्सल में क्या क्या है। और देखो सीधी सी बात है, तुम्हें पैसे लगाने पड़ेंगे बॉडी पे तभी बॉडी बनेगी। पैसे हैं तो बॉडी बिल्डिंग करो वरना मत करो। और कई लोग बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग बड़ी एक्सपेंसिव है, कौन बोलता है? भाई सच में है, मतलब पैसे लगते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि तुम सोया चंक्स खा रहे हो और दाल चावल खा रहे हो और बॉडी बन रही है। अगर ऐसा होता तो सबकी नहीं बन जाती। तो एक डिसेंट सी एस्थेटिक फिजिक को मेंटेन करने के लिए, जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, उसको मेंटेन करने के लिए मंथली कितना खर्चा आएगा मैं वो तुम्हें बताता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो पहले हम अनबॉक्स करते हैं अपना ये जो अनबॉक्स ही है, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी। ये हमारा 1 kg का वे प्रोटीन। अब तुम देखोगे ये बहुत सस्ता वाला वे प्रोटीन है, क्योंकि मैं इसको ऐसे नॉर्मली पीता नहीं हूँ, ओट्स में डाल के ही पीता हूँ वे प्रोटीन को। और मैंने पहली बार ट्राई किया, ऐसे मैं ये नहीं पीता था, मैं मसल ब्लेज वाला पीता था। तो ये नेक प्रो का इम्पैक्ट वे बहुत ही सस्ता आ जाता है। तो एक ये मतलब इसका रख लो 1500 रुपये, ठीक है, 1500। मैं एंड में तुम्हें टोटल बताऊंगा कितना खर्चा लगेगा पूरे दिन की डाइट का और एक पूरा मंथली तुम्हारा कितना खर्चा आएगा। स्क्रीन पे जैसे दिख रही है वैसी एस्थेटिक बॉडी मेंटेन करने के लिए। तो सेकंड पार्सल देखते हैं अपना, जिसमें मेरा पूरा मंथली स्टैक है। पिंटोला के हाई प्रोटीन ओट्स जो नई पैकिंग में है, पुरानी पैकिंग सॉरी ऐसी डार्क ब्राउन सी होती थी, अब नई आई है। तो एक ये सिर्फ महीने का नहीं है, ठीक है। मैं 100 ग्राम डेली खाता हूँ तो ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा एक पैकेट। 2 20 दिन का, 3 30 दिन का। तो ये 10 दिन 20 दिन 30 दिन। तो ये मंथली स्टैक है हमारा प्रोटीन ओट्स का हाई प्रोटीन, जिसमें हमें 100 ग्राम पे 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी और इसमें 25 ग्राम तो 50 ग्राम में मिल जाती है हमें। और एक बॉक्स ये हाई प्रोटीन पीनट बटर और दूसरा सेम हाई प्रोटीन पीनट बटर, ठीक है। मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ ये भी। तो गाइस मेरे दोस्त, पहले मैं मसल ब्लेज का खाता था पीनट बटर डार्क चॉकलेट, तो मेरे दोस्त ने मेरे को ये रिकमेंड किया है कि पिंटोला वाला ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने ये ट्राई किया। एक क्रंची है और एक क्रीमी है, दोनों सेम है और इसमें हमें मिलती है 100 ग्राम पे 30 ग्राम प्रोटीन, पर इतना हम खाएंगे नहीं। तो मतलब 40 ग्राम में डेली खाता हूँ तो मेरे को 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी एक बारी में, एक सर्व में। तो ये पूरे महीने का स्टैक है ये सारा। तो इसकी टोटल मैं बताऊं तो 1500 हम अपना वे का रख लेते हैं। वैसे वे प्रोटीन लेना हो तुमने बहुत महंगा आता है, 2500 3 हज़ार का वे प्रोटीन आता है, बट मैंने बहुत सस्ता लिया है क्योंकि मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं पीता वे, इन सब के साथ डाल के पीता हूँ तो टेस्ट के लिए। तो 1500 और ये 600 के 2 मतलब हो गए 1200। ऐसे 620 इसका MRP है, पर ये टोटल मेरे को 1600 के पड़े हैं तीनों, तो 1600 इसका ऐड करते हैं। तो गाइज इसका टोटल मिला के हुआ 4300 और प्राइस ऊपर नीचे चलते हैं तो 4500 रख लो इन सब का ही। और जो इसमें दूध डलता है, बनाना डलती है, वो चीज़ें मैं काउंट नहीं करा क्योंकि दूध तुम्हारे घर पे मिल जाएगा और बनाना तुम अगर डेली भी लोगे तो उसका तुम वो चीज़ें मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो है हमारी रात की मील जो मैं एक बार खाता हूँ और ये पूरा स्टॉक जो है सिर्फ एक दिन का, मतलब एक मील होती है इन सब से मेरी, ठीक है। तो इसको तो रखते हैं। अब बात करते हैं अपनी 2 मील मेरी घर की होती है और 1 मील मेरी ये होती है, होगी 3 मील, और 2 मील मेरी घर के बाहर होती है जिसमें 4300 से 4500 मतलब 4500 तक ये रख लो एक मील का, ठीक है। उसके बाद मैं जिम ट्रेनर हूँ जैसे कि तुम्हें पता है, तो उससे पहले वर्कआउट से पहले मैं एक मील लेता हूँ जिसमें होते हैं 250 ग्राम चिकन, 250 ग्राम राइस। तो मेरे जिम के नीचे ही एक दुकान है जहाँ पे मेरे को थोड़ा डिस्काउंट में, क्योंकि मैं डेली खाता हूँ, मतलब पहले होता था कि मेरे को देखना पड़ता था कि आज खाऊं या नहीं खाऊं, तो फिर पर खा लेता हूँ क्योंकि एक शो भी खेलना है मेरे को, वो बात की बात है। तो मेरे को थोड़ा डिस्काउंट में पड़ जाता है। तो उसका भी कॉस्ट अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम्हारे जहाँ तुम रहते हो वहाँ मेरे को नहीं पता 250 ग्राम चिकन और 250 ग्राम चावल के कितने पैसे लगेंगे, पर मेरे यहाँ मेरे को पड़ जाते हैं 200 से 150 रुपये, मतलब हम 200 मान के चलते हैं, अगर तुम्हारे वहाँ भी चलते हैं तो इसका टोटल हुआ है 4500, ठीक है। और 200 इंटू 30 करते हैं हम, क्योंकि मैं डेली खाता हूँ, 200 इंटू 30 तो वो होता है 6000 रुपये महीने का, ठीक है। वो होती है मेरी सेकंड मील। अब उसके बाद मेरी थर्ड मील होती है वर्कआउट करने के बाद एग्स, 5 अंडों का ऑमलेट और 2 केले, ठीक है। केले के पैसे मैं नहीं गिन रहा हूँ, ऐसे गिनने चाहिए, वो भी गिना देखा जाए तो वो भी मील ही है। तो केले के रख लोगे तुम 10 रुपए भी 2 केले के, वैसे आती नहीं है, महंगी होगी अब। और 5 अंडों के रख लो 40 रुपए और बनाने का खर्चा अलग, तो मेरा डिस्काउंट में बन जाता है तो 70 रुपए रख लो 2 केले और 5 अंडों का ऑमलेट। 70 इंटू 30 करते हैं तो ये होता है 2100 रुपीज़। तो 2100 और चिकन और राइस का 6000 और इन सब का 4500। तो ये टोटल कर लो, ये मेरा
मंथली है जो मेरा लग जाता है। तो हमारी फर्स्ट मील होती है जो मैं वर्कआउट से पहले लेता हूँ, एग्स और चिकन, 250 ग्राम चिकन और 250 ग्राम चावल, ठीक है, उसके होते हैं 6000। वर्कआउट के बाद मैं लेता हूँ अपनी सेकंड मील, 5 अंडे और 2 केले, ठीक है, और 5 अंडे 40 रुपए के पड़ जाते हैं और बनाने का खर्चा अलग, और केले भी गिन लो तो 70 रुपए रख लेते हैं, ठीक है। तो 70 इंटू 30 होता है 2100, हम 2000 रख लेते हैं, 2000, तो ये होते हैं 8000 मेरी 2 मील के पूरा मंथली। और ये सिर्फ एक मंथ चलता है। ये जो पीनट बटर है, वे है, पिंटो लाउट्स है, क्योंकि एक पैकेट 1 kg का है और ये 10 दिन ही चलता है, तो ये है, तो ये सिर्फ एक मंथ चलता है। तो इसका खर्चा मैंने तुम्हें बताया 4500, तो 2000 के बाद 4500, तो 12500 रुपये मेरा मंथली लगता ही लगता है। अब इसमें ना मैंने 2 टाइम का घर का खाना ऐड किया है, ना मैंने इसमें बनाना ऐड किए हैं जो लगते हैं, ना मैंने इस पर ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, और ना ही मैंने इस पर जो छोटी मोटी और चीज़ें होती है, फ्रूट्स वेजेस, वो सारी कुछ ऐड नहीं किया है। तो ये सिर्फ मैंने ये 3 मील का खर्चा बताया जो मोटी मोटी मील्स होती है, ना इसमें मल्टीविटामिन है, एसेंशियल्स जो भी होते हैं छोटे छोटे, वो सारी कुछ भी नहीं है इस पर। तो ये 3 मील है जो मेन मील है जिनसे मेरे को अच्छी प्रोटीन मिलती है, मतलब 150 प्लस प्रोटीन हो जाता है मेरा, 150-170 प्रोटीन होता है मेरा डेली का। कभी कभी एक मील मिस भी हो जाती है, कभी कभी वैसे पूरी होती है। तो तुम देख सकते हो 12500, चलो 500 हटा भी दो, तो मंथली मेरा 12000 खर्चा है सिर्फ 3 मील्स का, और 2 मील्स घर की है, बाकी छोटे मोटे खर्चे मैंने गिने नहीं है। तो आई होप अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा, जैसे स्क्रीन पे तुम एक बॉडी फिजिक दिख रही है एस्थेटिक वीडियो बनाने के लिए भी, और अगर तुम खेलना चाहो स्टेज कंपटीशन तो तुम खेल सकते हो थोड़ा और ध्यान देने के बाद, जैसे मैं भी खेल सकता हूँ, खेलूँगा मतलब बात की बात है। तो वैसे तुम देख सकते हो कि आइडिया मिल गया होगा तुम्हें कि ऐसी एस्थेटिक बॉडी मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए तुम्हें कितना मंथली तुम्हारा खर्चा आएगा। आइडिया मिल गया होगा। 12000 आया तो तुम्हारे 8 में भी हो सकता है, हो सके 8000 कईयों का 15 भी लग सकता है, तो तुम्हें एक रफली आइडिया मिल गया होगा। आई होप इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना, नेक्स्ट टॉपिक बताना, और तुम बताना अगर तुम एस्थेटिक बॉडी तुम्हारे पास है, ब्लेस्ड हो तुम, अगर तुम्हारे पास एस्थेटिक बॉडी है तो तुम्हारा कितना खर्चा है मंथली, तुम जरूर बताना कमेंट करके। और तुम एक जुगाड़ भी कर सकते हो, जैसे 1 किलो का ये हाई प्रोटीन ओट्स है, तो इसमें तुम नॉर्मल क्विक ओट्स मिक्स करके भी खा सकते हो, इस थोड़े पैसे की बचत हो जाती है। मैंने बोला था एक्सपेंसिव गेम है, अब तुम्हें 12000 कम लग रहे हो, पर भाई 12000 बहुत होते हैं हर महीने देने, और ये तो फिर भी सस्ता वे प्रोटीन है 1500 का। अब तुम 2500 या 3000 वाला लोगे 1 किलो मसल ब्लेज या बायोजाइम टाइप्स कुछ भी, तो 3500 तक का पड़ेगा, फिर तुम्हारा 15000 बजट पहुंच जाएगा। ऐसी छोटी चीज़ें काउंट करोगे तब तो तुम 20000 पहुंच जाओगे सिर्फ ये चीज़ों में ही। तो महंगी गेम तो है। कमेंट कर देना, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस।